चार मिसरे हाजिर हैं और शम्स भाई और कैब भाई की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। अल्लाह ये अच्छा है बाबा, बहुत अच्छे। चार मिसरे वो सुनिए जो इस साल मैंने उर्से आला हजरत में इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ा था। माशाअल्लाह, करम अता। चूंकि इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, चौवे छक्के लग नहीं सकते, नीचे से नहीं ऊपर से लगा दी, कहीं कहीं कट करूंगा। जी जी अगर कोई कैच निकले तो संभालना। अरे बोलो बोलो, ऐ क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। सुनिए, माशाअल्लाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अच्छा यार, अरे वाह। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, 47 से झेलते झेलते 22 तक। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? माशाअल्लाह, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम, चट्टान छोड़ दें हम? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चार मिसरे और सुनिए। बराबर सवाल होता रहता है, हिंदुस्तान का वफादार कौन है? मैं बता रहा हूं सच्चा वफादार कौन है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। बेशक बेशक। परेशान मत होइएगा, ये मैं जो है वो शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। भारत में बहाने का बड़ा माकूल इंतजाम है। हर सूबे से नदी गुजर रही है, राप्ती है, सरयू है, गंगा है, जमुना है, और फिर हलचल भाई के गांव में बंगाल की खाड़ी में पहुंच गए। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन इलाहाबाद, हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। चार मिसरे हलचल भाई अफसोस के साथ सुन लीजिए। अच्छा, अफसोस। अल्लाह, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। अच्छा, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अच्छा है, बहुत अच्छे। अरे क्या है, बोलो कब बोलोगे यार, बोलिए। वाह वाह। भैया और कुर्सी उर्सी मंगा लो, कुर्सी उर्सी और मंगा लो।
नारे तकबीर। सब लोग अदब और एहतराम के साथ में खड़े हो जाएं। बहुत बड़ी जात और बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हुजूर साहिब सज्जादा की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, हुजूर सैयद नसर मियां साहब किबला, हुजूर सैयद नसर मियां साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठ जाएं आप हजरात, तशरीफ रखें, अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं। देखें कि आपके दायरे मोहब्बत में आले नबी औलाद अली की सूरत में हुजूर पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत औलाद गौसे आजम हुजूर साहिब सज्जादा सैयद नसर मियां साहब किबला की आमद हुई है। अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं और मियां हुजूर के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और खतीबुल हिंद खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब किबला के खिताब को सुनें। अच्छा वो देखिए जहाँ से अंदर शेर छोड़े थे, फिर से वही शेर। अब तो इनको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्टेज पर अगर कोई सैयद आ जाए तो अपने तो चारों फेस आने लगते हैं। जी जी जी। देखिए, पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद नसर मियां साहब किबला मद्दजिल्लहुल अली व नूरानी साहिब सज्जादा आस्तान आलिया हजरत सैयदना बासित कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपकी नजरों के सामने है। दोनों काम कीजिए, तकरीर भी सुनिए, आले रसूल की ज़ियारत भी कीजिए। वो मिसरा में पूरा कर रहा हूं। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरात, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम क्या है? भारत। देखिए, मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है। थोड़ा आप बोलें, थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। इसलिए मैंने आपसे पूछा, हमारे वतन का नाम क्या है? कोई भारत कहता है, इंडिया कहता है, हिंदुस्तान कहता है। हिंदुस्तान वलियों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, आशिकाने मुस्तफ़ा का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, अल्लाह वालों का मुल्क है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। इसी मुल्क में जब सबसे पहला सफर ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा लिया, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके चेहरे देखकर लोग कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं,
उसे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। यह किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। यह किसको गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर गरीब नवाज के सामने आया, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है। वो समझ रहे थे बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को क्या मालूम था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया था। कमांडर ने कहा ठहर जाओ, इनकी सूरतें देखो। करीब आ गया, कहा ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। कहा बाबा आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। हमारे मुल्क में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? का एडमिशन फीस कितनी है? गरीब नवाज फरमाते हैं कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा यही तो वजह है ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरी उम्र में 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। हम इस वतन से मोहब्बत क्यों न करें? इस मुल्क से हमें प्यार क्यों ना हो? हम भारत में तन्हा नहीं रहते, ख्वाजा गरीब नवाज के साए में रहते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियारी, जिंदा शामदार, वारिसे देवा, मखदूम केचौसा, मखदूम जाजमाऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउद्दीन पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार, मसूद गाजी, सरकार महरेरा, सैयद बासित कलंदर, मुजद्दिदे अल्फसानी, इमाम रब्बानी, कहने की इजाजत दो ताजदार अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी। और बता दो पूरे मुल्क को, समझा दो हमारे पास जो इस्लाम है ना, जो हम सुबह शाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, नजर नियाज करते हैं, इसके रसूल का दम भरते हैं, बुजुर्गों के मज़ारात पर हाजिरी देते हैं, तवस्सुल के कायल हैं, पैगंबर को बेमिसाल लाजवाब बेनजीर समझते हैं। कान खोल के सुन लो, ये इस्लाम हमको बादशाहों से नहीं मिला, ये इस्लाम हमें राजाओं ने नहीं दिया, ये इस्लाम अकबर और बाबर ने नहीं दिया, ये इस्लाम भारत के मुसलमानों को अल्लाह के इन दुर्वेशों ने दिया है, इन फकीरों ने दिया है, इन बुजुर्गों ने दिया है। मोहतरम सामीन किराम, अच्छा एक बात और बताओ, बोलो जहन हाजिर है ना? जी जी जी। अगर आज मेरी तकरीर आप सुन लोगे ना तो इंशाअल्लाह ताला कोई आपको लाजवाब ना कर पाएगा, लेकिन शर्त है कि मोहब्बत से सुनो और प्यार से सुनो। देखो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कहा निकल जाओ,
तो जाएं कहां आदम? मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। आदम कहां जाएं? खुदा कह रहा है निकलो, मगर जाएं कहां? जहां खुदा चाहेगा वहीं आदम जाएंगे। और खुदा ने चाहा कहां? हिंदुस्तान। अरे बोलो यार, अगर ऐसे समझ में ना आए तो और समझो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि उमर इब्न खत्ताब ईमान ले आए। समझाते समझाते उमर के भेजे में नहीं उतर रहा, तो मेरे रसूल ने क्या किया मालूम है? इस्लाम के लिए उमर को अल्लाह से मांग लिया। अल्लाह से उमर को इस्लाम के लिए, जोर से बोलो, मांग लिया। मगर करम देखो रसूलुल्लाह का, तवज्जो देखो रसूलुल्लाह की। उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांगा और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हमारे लिए अता फरमा दिया। और जब रसूल ने अता किया तो इसका मतलब यह है, ये भारत वो है जो रसूलुल्लाह की नजरों में है, मुस्तफा की निगाहों में है, पैगंबर की तवज्जो में है। और जो चीज मेरे रसूल की तवज्जो में हो, याद रखना, वहां के रहने वालों का मुहाफिज मेरे गुंबदे खजरा का दूल्हा है। हजरत, तो मैं अर्ज कर रहा था, आदम आए, उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, जन्नत से आए थे, अंधेरा देखा, रोने लगे, आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू, रो रहे हैं आदम, रो रहे हैं, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तौबा करता हूँ, माफ कर दे, अल्लाह तौबा करता हूँ, माफ कर दे। जरा तवज्जो कीजिएगा, आदम ने सजदे में सर डाला, सुबह के टाइम 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की। कहां? भारत में। अरे बोलो ना, पहला नबी दुनिया में आया तो भारत में, सजदा किया आदम ने भारत में, रुकू भारत में, कौमा भारत में, जलसा भारत में। और कहने की इजाजत दो, आदम तन्हा नहीं आए थे, आदम अकेले नहीं आए थे। आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर, नूरे मोहम्मदी जलवागर। अब यही तो वजह है, इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, ख्वाजा हिंदुस्तान में, आदम हिंदुस्तान में, पेशानी में नूरे मोहम्मदी। तो डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हजरात, हम ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते। इस मुल्क से याद रखो और तवज्जो के साथ सुनो, जहां हमारे ये बुजुर्गाने दीन, औलिया किराम के ठिकाने हैं, आस्ताने हैं, मज़ारात हैं, वहीं इस मुल्क की आजादी में जहां हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने कुर्बानियां दी हैं, मुसलमानों की कुर्बानियां किसी से कमजोर नहीं हैं, बढ़ चढ़ करके नजर आई हैं। ऐसे ये हिंदुस्तान नहीं आजाद हुआ। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा लिखा कहां से था? बड़ा अहम सवाल है, जानते हो? मदरसे की चटाई में बैठकर। आज लोग कहते हैं अरबी मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, इल्जाम ना लगाओ, आओ मदरसे चलते हैं। चलिए हलचल भाई, सैयद साहब किबला को भी ले लीजिए। और दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा पहुंचते हैं, मौलाना इम्तियाज साहब से मिलते हैं और कहते हैं हॉस्टल में जितने बच्चे हों बुलाओ। ये कहेंगे बहुत हैं, बुलाना पड़ेगा। अच्छा, हॉस्टल के किसी कमरे में ले चलो। कहेंगे चलिए हजरत, शौक से चलिए। हम 1-2 किलो सेब भी लाए थे। बच्चों के दरमियान पहुंचे, हमने कहा बच्चों ये सेब तुम्हें खाना है, लेकिन ऐसा करो एक छुरी ले आओ, काट काट के खिलाते हैं। मैं पूरी गारंटी से कहता हूं, हॉस्टल में एक छुरी भी न मिलेगी। बोलो, अबे वो कौम जो दाल ऐसी खाती हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो,
वो आतंक सीखेगी, वो तलवार उठाएगी। नोट करो, अगर ये अरबी मदरसे ना होते और यहां से फतवा जिहाद सादिर ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ही ना होता। अल्लामा फजल खैराबादी को जब काले पानी की सजा दी गई, और एक बात उलमा की और तवज्जो चाहता हूं, अल्लामा फजल खैराबादी कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अकीदे के हम हैं उस अकीदे के फजल हक था। और जब इनके घर के लोग अंडमान जजीरा मिलने गए तो दरवाजे पे दाखिल हो रहे थे जेल खाने के, उधर से अल्लामा फजल खैराबादी का जनाजा निकल रहा था। और आज जानते हैं अल्लामा फजल खैराबादी का बाज़ाब्ता अंडमान में उर्स होता है। उन्होंने जेल खाने में कहा था अंग्रेजों से, मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, जेल खाना है, न कलम मिलेगी न कागज। तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा, सुनो, तुम मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकते, ना तो कलम मत दो कागज। अल्लामा फजल खैराबादी ने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी, मौलाना मुफ्ती इनायत काकोरवी को, जिस वक्त साले काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताब थी। एक हाथ में किताब तवारीख हबीब इला और एक हाथ में किताब इल्मुस्सेगा। ये मुजाहिदीन आजादी की लिखी हुई किताबें आज हिंदुस्तान के अरबी मदरसों में दाखिले निसाब हैं। ये किताबें पढ़ाई जाती हैं। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने जब मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाया था तो आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी ये कौन है? मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं जब भारत आजाद हुआ है। मौलाना हसरत मुहानी ने तो कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, ये लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत फाजिले बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। तो हमारे इन अखाबिरीन ने, बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमने छाती पर गोलियां खाई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे बच्चों की लाशों के टुकड़े हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है, उलमाए किराम को मुसल्लों से उठाकर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। नोट करो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, रहेंगे, हम भारत के किराएदार नहीं हैं, हम इस मुल्क के जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, भारत के मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। नोट करो, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। मेरे नबी की आमद के सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली। और देखो, एक चीज और है दुनिया में, अगर अपना हक मांगना हो ना तो हक कब मिलता है? जब हुकूमतों के सामने धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, तहरीक चलाओ, जंतर मंतर जाओ, पार्लियामेंट का घेराव करो, असेंबली हाउस का घेराव करो, तब हुकूमतें हक देती हैं। और हिंदुस्तान से ज्यादा तो रैली और तहरीक, धरना प्रदर्शन कहीं होता ही नहीं। झारखंड चले जाओ, हर 6 महीने में रेत की पकड़ी उठा करके फेंक दी जाती है। बंगाल जाओ, हर साल बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बूझू। आगे वाले से पूछो, हमें नहीं मालूम, हमें तो नेताजी ने कहा झंडा ले लो, डंडा ले लो, हम रोड पर निकल आए।
तहरीके जाहिर सी बात है, अगर बिहार में न चलती तो झारखंड कैसे बनता, यूपी में न चलती तो उत्तराखंड कैसे बनता। पब्लिक को हक कब मिलता है? पूरी दुनिया का कानून है, जब हुकूमतों के सामने हाथ फैलाओ और भीख की तरह अपना हक मांगो तब हक मिलता है, तब हुकूमतें हक देती हैं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमते आलम पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है और नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील कर रहा है। मगर कितने मेहरबान हैं मुस्तफा इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अरे खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफा। इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। अरे जिंदा तो जिंदा, मेरा रसूल मुर्दों का हक बयान कर रहा है।